संचिन्तयेद् भगवतश्चरणारविन्दं वज्राङ्कुशध्वज सरोरुहुलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहतमहद् हृदयान्धकारं यच्छौचनिःसृतसरित्प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्धधिकृतेन शिवः शिवोऽभूत् ध्यातुर्मनश्रमलशैलनिशिष्टवज्रम् ध्यायेच्चिरं भगवतश्चरणारविन्दं वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णसः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं श्रीमदाचार्यचरणं शरणं सर्वदेहिनाम् अशेषदोषदहनं मस्तके राजतां मम न मंत्रेण तंत्रेण च ज्ञानसिद्धिर्न वैकुंठबुद्धिस्तु वैकुंठलोके गतिर्विठ्ठलेशे रतिर्विठ्ठलेशे मतिर्विठ्ठलेशे सदा वैभवमास्तु। सर्वप्रथम श्री वल्लभ प्रभु के चरणों में वंदन करते हुए उपस्थित समग्र परम भाग्यवान वैष्णवजन, आज चूंकि बाबा साहब उपस्थित नहीं हैं, इसलिए उपक्रम करने वाला कोई अभी है नहीं। पिछली बार का थोड़ा सा खाली बता के आगे बढ़ जाएंगे। चतुर्थ शिक्षा पत्र का समापन का जो श्लोक है, उसका अंतिम चरण आया है, अस्माकं तु गतिर्नान्या श्री कृष्ण शरणं मम। अष्टाक्षर मंत्र ही एकमात्र हमारी गति है, ऐसा उसमें समापन में आप आज्ञा कर रहे हैं। विशेष उपक्रम नहीं कर रहे हैं अभी। अब पंचम शिक्षा पत्र का आज से प्रारंभ होगा। पंचम शिक्षा पत्र में 10 श्लोक हैं, केवल, ज़्यादा श्लोक नहीं हैं। और ये शिक्षा पत्र विरहात्मक विरह के स्वरूप को समझाने के लिए है। हरिराय चरण ने 10 श्लोक में वही चीज बताई है। श्री गोपेश्वर जी आज्ञा करते हैं इसमें कि अब पंचम शिक्षा पत्र में विरह भाव करके भगवान भावनीय है, ताको साधन दैन्य है, दैन्य को साधन ताप भाव है, यह निरूपण है। ऐसा श्री गोपेश्वर जी इसमें आज्ञा करते हैं। अब इस शिक्षा पत्र के विषयों को यदि अपन विचार करें तो इस शिक्षा पत्र में 9 से 10 विषय लिए गए हैं। उन विषयों में अपने इस पुष्टि मार्ग में भावात्मक भगवत भाव का स्वरूप एक विषय, दूसरा ताप भाव का प्राधान्य, तीसरा श्री गोपीजन वल्लभ का ही भावन, चौथा अपने आचार्य चरण की शरणागति, पांचवा आपके आचार्य चरण के वाक्यों में ही निष्ठा, छठा
जो भगवदी जन हैं, तदी जन हैं, उनका सेवन, सत्संग। सातवां, श्री भागवत का सेवन। आठवां, दैन्य। और नौवां, दैन्य से हरिस्मरण। ये 9 विषय इस शिक्षा पत्र के अंदर आपने 10 श्लोकों के अंदर लिए हैं। वो क्रमशः है ऐसा नहीं है, पर 10 श्लोकों में ये विषय स्पष्ट हो जा रहे हैं। इसमें प्रारंभ आप कर रहे हैं, सदा विरह भावेन भावात्मा भाव्यताम हरि कृष्णो हृदय देशस्थ। शिक्षा पत्र में छपा है कृष्णे हृदय देशस्थ, इंदौर वाले में वो अशुद्ध छपा है, सुधार लेना। कृष्णो, कृष्णे नहीं, कृष्णो हृदय देशस्थ स्वामिनी नाम कृपा निधे। ये प्रथम श्लोक है। अब पहले बात ये इसके लिए समझनी आवश्यक है अपन को, जो अपना जो मार्ग है श्री वल्लभाचार्य ने प्रकट किया है, वो मार्ग मुख्यतः विप्रयोगात्मक मार्ग है। ये उसकी प्राधान्यता है और उसी प्राधान्यता के अंतर्गत इस पूरे शिक्षा पत्र के 10 श्लोक का आप विवेचन कर रहे हैं। इसीलिए आप इसमें स्पष्ट आज्ञा कर रहे हैं कि सदा विरह भावे न भावात्मा भाविताम हरि। सीधा सीधा अर्थ इसका करें कि नित्य प्रति विरह भाव से भावात्मा जो प्रभु हैं उनका भावन हमको करना चाहिए। वो प्रभु कौन है कि हरे कृष्णो, 2 विशेषण दिए हैं, 2 संबोधन दिए हैं। हरि और कृष्ण विशेषण है, हरे और कृष्ण 2 नाम ठाकुर जी के इसमें लिए हैं। कृष्णो हृदय देशस्थ स्वामिनी नाम कृपा निधि। जो कृपा निधि प्रभु हैं श्री कृष्ण हरि, वो स्वामिनियों के हृदय में स्थित हैं, उनका हमको भावन करना चाहिए। ये इसका सीधा सीधा अर्थ है। अब इसमें 2 नाम लिए हैं ठाकुर जी के, एक नाम लिया हरि, दूसरा नाम लिया है कृष्ण, और विशेषण दिया है कृपा निधि। ये जो 2 विशेषण विशिष्ट 2 नाम से युक्त जो है श्लोक है, इसमें इसका मतलब ये पुनरावर्तन नहीं है, पुनरुक्ति नहीं है। जैसे एक का एक के 2 नाम हैं, उनको 2 नाम कहकर हम बुलावें। जैसे एक का नाम गंगा दास, यमुना दास दोनों हैं मान लो, तो अपन गंगा दास कहेंगे या यमुना दास कहेंगे, एक नाम उसका अलग, सबके 2 नाम तो होते ही हैं, तो दोनों नाम लेकर नहीं बुलाया जाता है, एक नाम से ही बुलाया जाता है। पर यहाँ दोनों नाम लिए गए हैं, उसका भी तात्पर्य है। सर्वप्रथम यहाँ पर हमको समझने की बात यह है कि सदा नित्य प्रति विरह भावे न, विरह के भाव से हमको भावात्मा जो प्रभु हैं उनका भावन करना चाहिए। मेन बात यह है। अब यहाँ पर भावात्मा प्रभु बताया, प्रभु भावात्मा हैं, अपने यहाँ भाव प्रतिष्ठा है। जैसे अन्य मर्यादा मार्ग में प्राण प्रतिष्ठा होती है, मर्यादा मार्ग में प्राण प्रतिष्ठा होती है कि नहीं, ऐसे अपने यहाँ भाव प्रतिष्ठा है, इसलिए यहाँ भावात्मा कहा। अब यहाँ पर भावात्मा कहने के पीछे तात्पर्य ये है कि प्रभु भावात्मा हैं। यहाँ पर प्रभु के 2 प्रकार के स्वरूप हैं। वो स्वरूप कौन से हैं? जैसे सामान्य लौकिक में अपन कहते हैं, देखते हैं, एक सामान्य लौकिक दृष्टि से समझने के लिए कि आज एक कोई मान लो बड़ा भारी विद्वान या कोई नेता बड़ा, या कोई भी बड़ा सेठ या कोई ऑफिसर हो गया,
तो उसका ऑफिस में जब वो बैठेगा तो उसका स्वरूप अलग होगा, जब वो घर में आएगा तो उसका स्वरूप अलग होगा। वहाँ वो एक घर के रूप में होगा, वहाँ एक ऑफिसर के रूप में होगा। एक सामान्य समझने के लिए बात है। दृष्टांत जो होता है वो संपूर्ण नहीं मिलता, इस बात को ध्यान देना। दृष्टांत एक देश में व्याप्त होता है, संपूर्ण में व्याप्त नहीं होता है। तो खाली समझने के लिए दृष्टांत लौकिक दिया जा रहा है। इसी तरह प्रभु के दो स्वरूप के दो प्रकार हैं। एक प्रकार क्या है ठाकुर जी का, कि एक भावात्मक स्वरूप है और एक क्रियात्मक स्वरूप है, भगवत स्वरूप। जो भावात्मक स्वरूप है वो व्रजस्थित स्वरूप है, और जो क्रियात्मक स्वरूप है वो स्वरूप वो है कि जिसको अक्रूर जी आके मथुरा पधरा गए और वहाँ से फिर द्वारका पधारे। जो भी आगे की घटना हुई वो सब व्रज में जो स्वरूप विराज रहा है वो भावात्मक स्वरूप है। और वो भावात्मक स्वरूप कौन सा है, कि वो भावात्मक स्वरूप वो है जो ब्रज स्वामिनियों के हृदय में स्थित है। इसलिए पिछले भी शिक्षा पत्र में हमने बात कही थी कि कौमारम जहतुर्व्रजे, कौमार्य अवस्था को आपने व्रज में छोड़ दिया। तो ये पहले भी हमने ये बात बताई थी, पहले के शिक्षा पत्र में भी। तो कौमार्य अवस्था जो भावात्मक स्वरूप आपका किशोर अवस्था कुमार अवस्था का है, उसको आपने व्रज में स्थापित कर दिया। छोड़ दिया का मतलब स्थापित कर दिया। व्रज है वो भगवत स्वरूप भी है, व्रज है वो स्वामिनी स्वरूप भी है। ये सब पहले वर्णन आ चुका है पहले के शिक्षा पत्रों में। तो जो भावात्मक स्वरूप आपका है, भावात्मा स्वरूप जो आपका है, उस भावात्मा स्वरूप का विरह भावन से हमको, विरह के माध्यम से हमको भावन करना है। अब जो विरह हमको करना है वो विरह कैसे करना है, कि जिस प्रकार स्वामिनियाँ, ब्रजस्वामिनियाँ हृदय में भावन करती थी स्वरूप का, उस तरह से अपन को यहाँ भी विरह का भावन करना है। अब यहाँ विरह भाव शब्द कहा है, विरह भाव शब्द कहा है, अर्थात उसकी स्थिति है। भाव है ना, अभाव नहीं है। अभाव नहीं कहा है, भाव कहा है। अर्थात विरह है, उसकी स्थिति स्थिर है, वो स्थिर है वहाँ पर व्रज में। इसलिए तो वहाँ गोपाल दास जी ने कहा है, सकल व्रजमा पोढ़िया वालो करे विविध रस सुखदान रे, ते लीला मारे मन वसो, ते भक्त मांगे मान रे। भक्त को विप्रयोग मांगने का अधिकार है। उसने विप्रयोग की कामना की, मान मतलब विप्रयोग। तो यहाँ भाव, विरह भाव जो है उसकी स्थिति व्रज में है। वो भावात्मक स्वरूप से वहाँ भावात्मा प्रभु विराज रहे हैं वहाँ पर। इसलिए तो जो वहाँ पर रास पंचाध्याय में भी जब आप अंतर्धान हुए तब भी आप वहीं पर विराजे, वहाँ से ब्रज छोड़ के बाहर नहीं पधारे हैं, ब्रज में ही विराजे हैं। इसलिए गोपी गीत भी जब हुआ तब भी उनको देशांतर विरह नहीं हुआ। नंददास जी ने 4 प्रकार विरह के बताए हैं, देशांतर विरह, पलकांतर विरह, और एक प्रत्यक्ष विरह, एक और है, हाँ वनांतर विरह, बराबर, एक वनांतर विरह। जब प्रभु वन में पधार जाएं तो व्रज भक्तों को विरह होता था। ये वनांतर विरह, जैसे युगल गीत में वनांतर विरह है। जैसे अपने
गोपी गीत, वो भी वनांतर विरह नहीं है वो, पर उसको पलकांतर विरह अपन कह सकते हैं। और प्रत्यक्ष विरह वो तो संयोग दल में होता है। और देशांतर विरह कब हुआ कि जब आप मथुरा पधारे, तो वो देशांतर विरह हो गया। तो इस तरह से सदा नित्य प्रति विरह भावेन भावात्मा हरे भाव्यताम, भावात्मा हरि का भावन हमको करना चाहिए। यहाँ हरि शब्द दिया, क्यों कि हरि हैं वो दुख के हरता हैं। हरे हरति इति हरे, हरण करने वाले हैं वो हरि हैं। अर्थात हमारा जो ताप भाव है, विप्रयोग है, उसका आप हरण करें। इस भाव से भावात्मा हरि का हमको हृदय में भावन करना है। उसके बाद दिया कृष्णो हृदय देशस्थः स्वामिनी नाम कृपा निधि। ऐसे जो श्री कृष्ण हैं वो हृदय देशस्थः स्वामिनी नाम। जब हम भावात्मा हरि का भावन करेंगे विरह भाव से, तब जो कृपा निधि श्री कृष्ण हैं, जो सुख का दान करने वाले हैं, कृष्ण शब्द दान करने से संबंधित है और हरि शब्द दुख का हरण करने से संबंधित, इसलिए दोनों नाम यहाँ पर दिए गए हैं। वो हैं वो कृपा निधि जो श्री कृष्ण हैं, जो स्वामिनियों के हृदय के अंदर विराजमान हैं। वो कृपा करके हमको संयोग का दान करेंगे। इसलिए आप यहाँ पर आज्ञा कर रहे हैं कि सदा विरह भावेन भावात्मा भाविताम हरे कृष्णो हृदय देशस्थ स्वामिनी नाम कृपा निधि, क्योंकि वो कृपा के निधि हैं। अब इसलिए यहाँ पर हमको वो संयोग का दान करेंगे। इस तरह से श्री गोसाई जी भी अपनी चतुश्लोकी में आज्ञा करते हैं कि सदा सर्वात्मना सेव्यो भगवान गोकुलेश्वरः स्मर्तव्यो गोपिका वृंदैः क्रीडन वृंदावने स्थितः। सदा सर्वात्मना, सर्वात्म भाव से सेव्यो भगवान गोकुलेश्वरः, गोकुलेश्वर का सेवन हमको करना है। स्मर्तव्यो गोपिका वृंदैः, दोनों देखो अलग आया। पहले भी हम कह चुके हैं कि सेवा बाल भाव से है और भावन किशोर भाव से है। तो गोकुलेश्वर का सेवन हमको कैसे करना है? सेव्य भगवान गोकुलेश्वर, प्रागट्य कहाँ है? गोकुल में। बाल भाव से हमको उनका सेवन करना है। और स्मर्तव्य गोपिका वृंदैः, स्मरण किसका करना है? कि जो गोपिका वृंद के बीच में वृंदावन में क्रीड़ा करता है, से स्मरण उनका करना है। दोनों चीज साथ में यहाँ पर चलेगी। इस तरह से यहाँ पर कृपा निधि शब्द दिया। कृष्णो हृदय देशस्थ स्वामिनी नाम कृपा निधि। कृपा निधि शब्द क्यों दिया? कि कृपा निधि नाम किसका है? श्री महाप्रभु जी का। कृपा सिंधु नाम किसका है? श्री गोसाई जी का। तो कृपा तो जब श्री स्वामिनी जी करेंगे तब ही होगी, वो भी ठाकुर जी कर नहीं सकते, ठाकुर जी के हाथ की बात नहीं है। इसलिए कहा कि कृष्णो हृदय देशस्थ, सेवन हम विरह भाव से जब करेंगे तो हृदय देशस्थ जो कृष्ण हैं वो कृपा निधि स्वामिनी जी की आज्ञा से हमको दान करेंगे, नहीं तो दान नहीं हो सकता। इसलिए गोपेश्वर जी स्पष्ट आज्ञा कर रहे हैं इसमें कि स्वामिनी जी कृपा निधि प्रसन्न होए, भाव को दान करे, तब भावात्मक प्रभु को अनुभव होए। प्रभु के अनुभव को उपाय और नहीं, और दूसरा कोई प्रभु के अनुभव का उपाय
जीव के पास नहीं है, पहुँचो। इस तरह से प्रथम श्लोक में आप इसका उपोद्घात कर रहे हैं। उसके बाद दूसरे श्लोक में आज्ञा करते हैं, अस्माकम अतिभाग्येन तदास्यम वह्निरुद्गतः अतः शीतल भावोस्मिन् मार्गे नैवोपयुज्यते। हमारे अत्यंत भाग्य से तदास्यम वह्निरुद्गतः, उस भावात्मक स्वरूप के मुखारविंद से अग्नि प्रकट हुई। इसलिए अतः, इस कारण से शीतल भावः अस्मिन् मार्गे न उपयुज्यते, पुष्टि मार्ग में शीतल भाव ग्रहण नहीं है। यहाँ तो उष्ण भाव का ही ग्रहण है, शीतल भाव का यहाँ पर ग्रहण नहीं है। ये इसका सीधा सीधा अर्थ है। अब इसका विश्लेषण आप करते हैं कि अस्माकम अतिभाग्येन, हमारे अत्यंत भाग्य से, यहाँ दोनों अर्थ आ जाएंगे। श्री हरिरायचरण गोपेश्वर जी को लिख रहे हैं, तो हमारे जो वल्लभ वंशज हैं उनके अति भाग्य से ये अर्थ भी आ जाएगा। और अस्माकम माने बिंदु सृष्टि और नाद सृष्टि, दोनों, बालक बिंदु सृष्टि है, वैष्णव नाद सृष्टि है, दोनों के परम भाग्य से, अत्यंत भाग्य जब उनके हुए तो उनके भाग्य के कारण तदास्यम, उनके मुखारविंद से, उनके मतलब जो स्वामिनी हृदयस्थ श्री कृष्ण हैं उनके मुखारविंद से, जो अलग स्वामिनी हृदयस्थ श्री कृष्ण नहीं है मर्यादा वगैरह में, उनके मुखारविंद से नहीं, जो स्वामिनी हृदयस्थ श्री कृष्ण हैं उनके मुखारविंद से वह्नि रुद्गतः, श्री महाप्रभु जी स्वरूप अग्नि का प्रागट्य हुआ। इसलिए ये जो अग्नि है ये लौकिक अग्नि नहीं है। श्री वल्लभ प्रभु अग्नि स्वरूप जो कहा जाता है वो लौकिक अग्नि नहीं है, इस बात को ध्यान देना, ये अलौकिकाग्नि है। भगवान श्री कृष्ण स्वामिनियों के हृदय में जब स्थित होते हैं और वो अंदर स्थित होने के समय जब उनके मुखारविंद से जो अग्नि प्रकट होती है वो स्वरूप श्री महाप्रभु जी का है। इसलिए आप आज्ञा करें कि अस्माकम अतिभाग्येन तदास्यम वह्निरुद्गतः अतः, क्योंकि मार्ग प्रकट किसने किया है? श्री महाप्रभु जी ने। महाप्रभु जी कौन हैं? अनल स्वरूप हैं, अग्नि स्वरूप हैं। ठाकुर जी के मुखारविंद से जो अग्नि प्रकट हुई वही स्वरूप श्री महाप्रभु जी का है। इसलिए तो कहा वैश्वानरो वल्लभाख्य, वैश्वानर मतलब अग्नि तो हुआ, वैश्वानरो वल्लभाख्य, और उष्णतैक स्वभावो व्यतिशिशिर वचः, स्वभाव आपका कैसा है? उष्णत्वैक स्वभावो। वह्नि का स्वभाव कैसा होता है? शीतल होता है? नहीं, उष्ण होता है, उष्ण स्वभाव है। इसलिए अतः शीतल भावो उसमें, इस मार्ग में शीतल भाव का कहाँ भी उपयोग नहीं है। चाहे तुम विप्रयोग अवस्था में हो तब भी, चाहे तुम संयोग अवस्था में हो तब भी, चाहे तुम उसके लिए प्रयत्नशील हो तब भी, कोई भी स्थिति में शीतल भाव का यहाँ पर काम नहीं है। यहाँ तो प्रतिक्षण भगवत प्राप्ति की आतुरता, प्रतिक्षण भगवत नाम की आतुरता, प्रतिक्षण भगवत सेवा की आतुरता, प्रतिक्षण श्री वल्लभाचार्य चरण के चरणारविंद की आतुरता हमारे मन में बनी ही रहनी चाहिए। ऐसे नहीं कि ठंडे पड़े हैं एकदम, ऐसे नहीं। यहाँ तो उष्णता का मार्ग है। तो वहाँ कहा ना उसमें पुरुषोत्तम, सेठ पुरुषोत्तम दास, उसने कहा कब बुढ़े हुए सेठ जी,
शेठ जी बूढ़े भये, याले हम कर लें। उनके पुत्र क्या नाम गोपाल दास ने, तब उनको युवा रूप में दर्शन हुए अपने पिता के, क्योंकि वहाँ शीतलता नहीं है, वहाँ ठंडापन नहीं है, वहाँ तो उष्णता है। इस मार्ग में तो चाहे कितना भी कोई वृद्ध हो, तब भी भगवत सेवा में उसको वही उष्णता, उतावली, आतुरता रहनी चाहिए। भगवत गुणगान में वही आतुरता रहनी चाहिए, उसमें कहीं कोई कमी होने का सवाल नहीं है। अतः शीतल भावोस्मिन् मार्गे नैवोपयुज्यते। फिर तीसरे श्लोक में आप आज्ञा करते हैं, इस श्लोक के अंदर, द्वितीय श्लोक के अंदर एक बात और कह दें। द्वितीय श्लोक के अंदर दो चीज प्रमुख है। एक चीज तो अपने दैन्य और दास धर्म, ये दोनों चीज जब हमारे अंदर होगी तब हमारे अंदर उष्णता बराबर बनी रहेगी। दास धर्म होता है तो दास धर्म में अपने लिए सुख की कामना नहीं रहती है, भगवत सुख की कामना रहती है। आज एक लौकिक में ही तुम समझो कि तुम्हारा एक नौकर है, काम करने वाला है, तो उसकी ड्यूटी है, मान लो 10 से 11 की ड्यूटी है, एक उदाहरण के लिए, तो 10 से 11 1 घंटा उसको चैन रहेगा? उसको चैन रहेगा? नहीं रहेगा। सदा उसके दिमाग में बना रहेगा कि अभी हमको आवाज़ पड़ेगी, अभी हमको आवाज़ पड़ेगी, कब हमको आवाज़ पड़े। उसके मन में ये चीज़ बराबर बनी ही रहती है। और यदि बनी न रहे, यदि वो सुस्त होके उससे विमुख होके बैठ जाए, तो तुम डांटोगे कि नहीं डांटोगे? कभी तो ड्यूटी पर है, तुझे होश नहीं है? ड्यूटी कैसे होती है? ऐसे ड्यूटी होती है। एक समझने के लिए दृष्टांत है। हम दास हैं प्रभु के, भगवत सुख में हमारा सुख है, प्रभु को कष्ट न हो, ये हमारा दास धर्म है। इसलिए नित्य प्रति हमारे हृदय में आतुरता रहनी चाहिए कि भगवत कष्ट न हो। जैसा उदाहरण आया, कौन का अपना भोजन में पधारे श्री महाप्रभु जी, और वो आया एक व्यापारी रोता पीटता है, पद्मनाभ दास जी रोता पीटता आया कि मेरा आपके साथ में चला, मेरा माल लुट गया। भाई महाप्रभु जी पधार रहे थे, साथ में वो भी जुड़ गया, तो मेरा माल लुट गया, माल लुट गया कि रोता पीटता आया। तो पद्मनाभ दास ने क्या किया? चुपचाप अपनो व्यवस्था करके उसको पैसा दिवा दिया, अंदर महाप्रभु जी को मालूम नहीं पड़ने दिया। श्री महाप्रभु जी बाहर पधारे, तब बात हुई, कहा कि तू क्यों आंसू करो, क्या मतलब है, हमने थोड़ी बात को साथ लियो हो, तो वो तो अपने आप अपने साथ चलो, तो हम क्या करें? तो वो सब ठीक है, परंतु दास धर्म है ये कि आप भोजन कर रहे हो तो आपको कष्ट ना हो, इसलिए मैंने धर्म गहनो रखियो, ऐसो कुछ है वहाँ वार्ता, उस पर उधार लेके दिया। तो ये दास धर्म और दैन्य ये बना रहेगा तो शीतल भाव प्राप्त नहीं होगा। अब आगे के श्लोक में आप आज्ञा कर रहे हैं कि ताप भाव परम दैन्यम प्रकाशयति सर्वथा, दैन्येन दया दीन बंधु प्रादुर्भवत्यसौ। अब जो ताप भावन करने की आज्ञा हुई, उस ताप भाव को कैसे हो, उसके लिए आप आज्ञा करें कि ताप भाव, जब ताप भाव हृदय में होगा तो परम दैन्यम सर्वथा प्रकाशयति, ताप भाव से परम दैन्य की उत्पत्ति होगी, परम दैन्य हमको प्राप्त होगा। और जब दैन्य हमको प्राप्त होगा तो दैन्य से दीन बंधु
जो प्रभु हैं वो दया कृपा करके प्रादुर्भवती प्रकट हो जाएंगे, असौ ये प्रभु प्रकट हो जाएंगे, ये इसका सीधा अर्थ है। अब यहाँ पर पहले आपने पहला शब्द आया है कि ताप भाव। ये ताप भाव क्या है, ताप भाव कैसे है, तो उसके लिए अपन को इस बात को समझना है कि ताप भाव एक हृदय का धर्म है, हमारा अंतःकरण धर्म है। ताप क्या है, हमारा अंतःकरण धर्म ही तो है, वो अंतःकरण का धर्म है। वो अंतःकरण धर्म कैसे होना चाहिए, तो यहाँ पर इस बात को हमको समझना है कि प्रभु से मिलन में जो विलंब होता है, उस विलंब को नहीं सहन करते हुए जब तीव्र उत्कंठा हमारे मन में पैदा होती है, वो ताप भाव है, दूसरा ताप भाव नहीं। ताप भाव ये है, लौकिक कष्ट तुमको कुछ हुआ हो, तुम्हारे हृदय में ताप हो गया, वो ताप भाव नहीं चलेगा। यहाँ लौकिक में कोई ताप हो गया, वो ताप भाव भी यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ ताप भाव कौन सा है कि जो भगवत मिलन में होता हुआ विलंब, उस विलंब को नहीं सहन करने से, नहीं सहन होने से जो उत्कंठा हो रही है, तीव्रता अपने अंदर जग रही है, उस तीव्रता जो जब उत्पन्न होती है, उस तीव्रता से जो ताप होता है वो ताप भाव है। तो वो ताप भाव होना चाहिए, दूसरा कोई लौकिक वगैरह का ताप भाव यहाँ संयोजित नहीं होगा। ताप भाव ऐसा जब ताप भाव होगा तो ताप भाव क्या करेगा कि परम दैन्यम प्रकाशयति, परम दैन्य को प्रकाशित करेगा। अब परम दैन्य क्या है, परम मतलब क्या, सामान्य अर्थ तो अपन करते हैं कि बहुत बढ़िया उत्कर्ष वाला दैन्य, ऐसा नहीं है। ये सब आचार्यों के वाक्य हैं, ये सब श्रौत वाक्य के अंतर्गत चलते हैं। यहाँ से हरिरायचरण परम शब्द का जो आप प्रयोग करते हैं वो क्यों करते हैं कि श्रुति कहती है कि द्वे ब्रह्मणि वेदितव्ये परम अपरम च, ये श्रुति है। द्वे ब्रह्मणे वेदितव्ये परम अपरम च, ब्रह्म को दो प्रकार से जानो, परम और अपरम, ये दोनों ब्रह्म के ही स्वरूप हैं। तो यहाँ पर आप इसलिए आज्ञा करते हैं कि परम दैन्यम अर्थात भगवद विषयक दैन्य, क्योंकि परम भी ब्रह्म का ही स्वरूप है। परम दैन्यम, इसलिए परम शब्द आपने यहाँ पर प्रयोग किया, क्योंकि परम अपर दोनों भगवान का ही स्वरूप है। द्वे ब्रह्मणि वेदितव्ये परम अपरम च, ये श्रुति वाक्य है। तो परम दैन्यम नाम भगवत परकम दैन्यम, भगवत विषयक दैन्य हमारे हृदय में आवे, दूसरा दैन्य नहीं। जैसे कोई दीनहीन, पैसे से दीनहीन हो गया बेचारा, गरीब हो गया तो दीन नहीं हो जाता है, उसके अंदर दीनता नहीं आ जाती है, वो दीनता यहाँ काम करेगी नहीं। कोई बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है तो दीनता आ गई, कोई अपनी पत्नी से डरता है तो दीनता आ गई, कोई अपने माँ बाप से डरता है तो दीनता आ गई। देखो होता है ऐसा, तो दीनता नहीं आ जाती उसके अंदर, वो दैन्य हो जाता है। वो दैन्य यहाँ काम नहीं करेगा। यहाँ जो दैन्य है वो परम दैन्य है, अर्थात भगवत विषयक दैन्य है। लौकिक में हमको दीनता आ जाए, वो दीनता का मतलब नहीं है। यहाँ दीनता वहाँ भी आती है, लौकिक में भी आती है, परंतु यहाँ जो दैन्य आना चाहिए वो भगवत विषयक दैन्य हमको आना चाहिए। परम दैन्यम प्रकाशयति, ताप भाव जो स्वामिनी भगवत मिलन में विलंब होना को जो सहन नहीं हो रहा है, उसकी जो तीव्रता वाला जो ताप भाव जब हृदय में होगा, तब हमको भगवत विषयक दैन्य उत्पन्न होगा। और जब भगवत विषयक दैन्य उत्पन्न हमको होगा तो दैन्येन
उस दैन्य से दीन बंधु नाम दिया यहाँ पर, अर्थात जो दैन्य युक्त है, भगवत विषयक दैन्य युक्त है, उसके बंधु होता है वो कभी अहित नहीं करता। बंधु जो होता है वो कभी अहित नहीं करता। आजकल के बंधु नहीं हो, आजकल के बंधु ही अहित कर देते हैं, पर जो बंधु वास्तव में बंधु होता है वो कभी अहित नहीं करता। प्रभु हमारे सच्चे बंधु हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु। क्यों वहां बंधु कहा? क्योंकि जो आत्मा है, हमारी आत्मस्वरूप जो प्रभु हैं, वो हमारे सच्चे मित्र हैं। दूसरे हमारे सच्चे मित्र नहीं हैं, वो सब देह संबंधी मित्र हैं, या पैसे संबंधी मित्र हैं, या मजा करने संबंधी मित्र हैं, या जो भी कुछ समझ लो। बाकी जो हमारे आत्मबंधु हैं वो तो प्रभु हैं। तो उस हमारी आत्मा के अंदर जब दैन्य, भगवत विषयक दैन्य उत्पन्न हो जाएगा, तब दीन बंधु, दीनों के बंधु जो प्रभु हैं, वो दया के द्वारा, दया है वो भगवान का धर्म है, इस बात को समझने का है। दया है वो प्रभु का एक, जिसको कहना चाहिए कि अनन्य धर्म है। कृपा है वो प्रभु का अनन्य धर्म है। वो धर्म कभी हट नहीं सकता, वो भगवत धर्म है। इसलिए दया उस अपने भगवत धर्म से, जैसे नहीं आया सब जगह अपने कई जगह प्रयोग आते हैं कि कृपा करके प्रभु ने उसको ये ग्रहण किया, कृपा करके प्रभु ने ये किया। वो कृपा करके क्यों आता है? सीधा प्रभु ने वो किया क्यों नहीं आता है? हाँ, दया निज महात्म्यम करिष्यन प्रकटम हरि। देखो सही आया। वो दया है वो भगवान का एक अनन्य धर्म है। वो प्रभु ही कर सकते हैं। अपन जो सब दया करते हैं वो दया तो परिच्छिन्न दया है अथवा स्वार्थ की दया है। आज तुम किसी पर दया करते हो, कृपा करते हो, कोई न कोई मतलब साथ में जुड़ा है। भाई इसको यूँ कर दो, अपन को इससे काम निकालना है, अपन को इससे काम पड़ेगा। होता है कि नहीं? कहीं न कहीं लौकिक में कहीं न कहीं कोई न कोई स्वार्थ जुड़ा ही रहता है। परंतु ये जो दया धर्म है प्रभु का, उसमें कोई स्वार्थ जुड़ा हुआ नहीं है, ये शुद्ध दया है। तो दया दीन बंधु दया प्रादुर्भवती, वो प्रकट होते हैं। असौ, फिर असौ कहा, प्रादुर्भवत्यसौ। असौ शब्द यह, असौ माने ये। अब ये कहने की क्या जरूरत है? दीन बंधु प्रादुर्भवती, असौ कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। असौ क्यों कहा? असौ इसलिए कहा कि दीन बंधु तो भगवान का नाम है एक, वो तो मर्यादा में भी है, पुष्टि में भी है। आत्मा तो सबका बंधु है, वो भगवान को पुष्टि का ही है ऐसा नहीं है। तो वो दीन बंधु नाम आया, पर यहाँ तो पुष्टि का विषय है, इसलिए कहा असौ, अर्थात ये गोपीजन वल्लभ दीन बंधु, दूसरा नहीं। भक्तों के लिए तो असौ माने गोपीजन वल्लभ, क्योंकि ताप भाव उनका ही होगा, दूसरे के ताप भाव का सवाल नहीं है। इसलिए जो पुष्टि पुरुषोत्तम हैं वो दीन बंधु दया करके कृपा करके प्रकट होंगे। जैसे वहाँ हुए रास में, जैसे रास में हुए तासा मायुर्भूत छौरी, पहले रोदो सुस्त्रम लाजन कृष्ण दर्शन लालसा, जब वो रुदन करने लगी सब ब्रजभक्तें मिलके,
तब दैन्येन दया दीन बंधु प्रादुर्भवत्यसौ, ये सीधा का सीधा श्लोक वहां लगेगा। ताप भाव परम दैन्यम प्रकाशयति सर्वधा, जब उनको ताप भाव बढ़ा तब उनको दैन्य हुआ। पहले भगवान अंतर्धान हुए तब उनके अंदर दैन्य नहीं था। ठाकुर जी को हम गोत लेंगे, हम खोज लेंगे, उनके अंदर जोश था और खोजने के लिए निकली भी, सबको पूछा भी, कहीं ठाकुर जी मिले नहीं। तब फिर क्या हुआ, आके पुनः पुलिनमागत्य कालिंद्या कृष्ण भावना संवेता जगु कृष्णम तदा गमन कांक्षिता। उसके बाद आया गोपी गीत, उसके बाद ही आता है ना गोपी गीत। जब पुनः पुलिनमागत्य, फिर यमुना जी के तट पे आई कालिंद्या कृष्ण भावना, श्री यमुना जी में कृष्ण की भावना करके संवेता जगो हो गान करने लगी। तदागमन कांक्षया, ये जो गोपी गीत का लिए अपने इतना आग्रह करते हैं सब, अपने पुष्टि मार के गोपी गीत का पाठ करो, गोपी गीत का पाठ करो, उसका कारण क्या? उसका कारण यही है कि गोपी गीत से ही दैन्य की पूर्ण सिद्धि है। ताप भाव की सिद्धि तो पहले हुई, ताप भाव की सिद्धि तो अंतर्धान होने के बाद तुरंत होने लगी, परंतु संपूर्ण ताप भाव और संपूर्ण दैन्य तो गोपी गीत में ही है। इसलिए अपने यहाँ गोपी गीत के पाठ पर, गोपी गीत पर विशेष जोर दिया जाता है कि ये वैष्णव जन को सबको करना चाहिए, क्योंकि गोपी गीत में ताप भाव और दैन्य दोनों पूर्ण हो जाते हैं, और वो होने के बाद ही रोदुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा हुआ। उसके बाद तासाम आविर्भूत छौरी स्मयमान मुखाम्बुज दैन्येन दया दीन बंधु प्रादुर्भवती असौ गोपी जन वल्लभ, दूसरा नहीं। साक्षात मन्मथ मन्मथ, साक्षात पुष्टि स्वरूप का वहां पर प्रागट हुआ। इस तरह से दीन बंधु प्रादुर्भवत्यसौ। अब उसके बाद आज्ञा करते हैं कि इससे ये बात स्पष्ट हुई कि भाई ताप भाव और दैन्य ये दोनों चीज बहुत आवश्यक है। अब आज्ञा कर रहे हैं आप भाई के दैन्य कैसे हो। तद दैन्यम स्यात् स्वामिनी नाम ताप भाव विभावनात्। दैन्य कैसे हो, तो हरिराय चरण आज्ञा कर रहे हैं तद दैन्यम स्यात् स्वामिनी नाम ताप भाव विभावनात्। स्वामिनियों ने जिस प्रकार से ताप भाव किया उस तरह से ताप भाव करोगे तब दैन्य प्राप्त होगा। तद भावनम भवे देव तापात्म चरणाश्रयात्। वो कैसे हो, वो कैसे हो सकता है, उसकी समस्या है। वो तब हो सकता है कि श्री महाप्रभु जी का चरण का आश्रय करोगे तब, नहीं तो नहीं। ये इसका सीधा सीधा अर्थ है। अब इसमें आप आज्ञा करते हैं, ये श्लोक बहुत सैद्धांतिक समझने लायक है। तद दैन्यम, वो दैन्य अर्थात परम दैन्य, भगवद विषयक दैन्य। तद दैन्यम स्वामिनी नाम, जो स्वामिनी श्री राधिका प्रभृति वृषभानुजा प्रभृति स्वामिनियों को जो ताप हुआ, उन्हीं के ताप का अनुभावन हमको करना है, दूसरे का नहीं। कौंडिन्यो गोपिका प्रोक्ता गुरवः साधनम च तत् भावो भावनया सिद्धः साधनम नान्य दृश्यते। 16 ग्रंथ पाठ सब करते हो रोज, पर उसको समझने की आवश्यकता है। कौंडिन्यो गोपिका प्रोक्ता गुरवः, पुष्टि मार्ग में गुरु कौन है? कौंडिन्य और गोपिका। कौंडिन्य ऋषि, वो कौंडिन्य ऋषि को गुरु त्याग पक्ष में केवल बताया है, इस बात को ध्यान देना। त्याग पक्ष में कौंडिन्य ऋषि गुरु हैं,
और गोपिका प्रोक्ता गुरवः, संपूर्ण त्याग और ताप दोनों पक्षों में गोपिका गुरु हैं, वही साधन है। साधनम च तत् भावः भावनया सिद्धः, जो भाव हमारा है वो ब्रज भक्तों के भाव से ही सिद्ध होगा। यहाँ भावनया सिद्ध मतलब अपनी भावना नहीं है, बात को ध्यान देना। भावो भावनया सिद्ध, स्वामिनी नाम ताप भाव विभावनाथ, स्वामिनियों के ताप भाव का विभावन हम करेंगे तब तुम्हारे मन में कोई भाव पैदा हुआ और तुमने ठाकुर जी को कर दिया, वो नहीं, वो बिल्कुल गलत है। जो भाव श्री महाप्रभु जी गोसाई जी का है, श्री गोपी जनों का है, वही भाव यहाँ पर काम करेगा, दूसरा भाव काम नहीं करेगा। इसलिए अपने मनोरथ वगैरह भी करते हैं तो मन का मनोरथ नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों कहते हैं? भाई ये मनोरथ नहीं, ऐसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तुम्हारे मन में भावना हुई है तो करो, क्यों मना किया जाता है कि नहीं भी हो तो नहीं होगा? क्यों कि भावो भावनया सिद्ध, स्वामिनी नाम विभावनाथ, ताप भाव तद्दैन्यम स्यात्, स्वामिनी नाम ताप भाव विभावनाथ। ब्रजभक्तों ने जिस भाव से जैसे भगवत सेवा किया और जैसे जैसे मनोरथ किए, वो मनोरथ ही हम कर सकते हैं, दूसरे मन के मनोरथ नहीं। मन को मनोरथ करोगे तो भाव ताप वहाँ पर वो भाव सिद्ध ही नहीं होगा, क्योंकि वो ब्रजभक्तों के स्वामिनियों के भाव से ही भावन होता है, उसका दूसरा भावन नहीं होता है। स्पष्ट आप आज्ञा करें, तद दैन्यम स्यात्, वो जो दैन्य भगवत परक दैन्य है वो स्वामिनी नाम ताप भाव भावनात् भवती, स्वामिनियों का जो ताप भाव है उसका जब हम विभावन करेंगे तब ही होगा। गोपी गीत गान करके उसी भाव का जब विभावन करेंगे तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो विभावनात् तद्भावनम भवेदेव तापात्म चरणाश्रयात्। वो भावन कैसे होगा कि तद्भावनम भवेद एव, वो भाव तभी होगा कि जब तापात्म चरणाश्रया, तापात्म कौन? श्री महाप्रभु जी। तापात्म नाम श्री महाप्रभु जी का है। तापात्मक के चरण कमल का जब हम आश्रय करेंगे तब, क्योंकि उसका कारण है, यहाँ जो श्री महाप्रभु जी का प्रागट्य है, इसलिए तो अग्निकुंड से प्रागट्य है। महाप्रभु जी का प्रागट्य अग्निकुंड से क्यों है, इस बात को समझो। महाप्रभु जी का प्रागट्य वैसे प्रगट भौतिक प्रागट्य तो हो चुका था, भौतिक स्वरूप से प्रागट्य तो आपका पहले हो चुका और वहाँ पधरा कर वो चले गए। आती है कि नहीं वास्ता? अब जो जब वापस वहाँ पर वो पहुँचे तब श्री महाप्रभु जी का स्वरूप अग्निकुंड के मध्य में दर्शन हुआ। ये इतिहास बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं, इतिहास बोल रहा है। इसका कारण क्या? तदास्यम वह्निरुद्गतः, जो हरिरायचरण आज्ञा करते हैं, जो स्वामिनी हृदयस्थ जो श्री कृष्ण हैं, उनके मुखारविंद से जो अग्नि प्रकट हुई वो ही श्री महाप्रभु जी का स्वरूप है। वही तो अग्निकुंड है, अग्निकुंड से प्रागट्य है ना श्री महाप्रभु जी का। अग्निकुंड क्या है? भगवान मुख है। अग्निकुंड क्या है? भगवान मुख है। आज जो आहुतियाँ देते हैं, हवन करते हैं सब, तो हवन क्यों करते हो ये बताओ हमको। विष्णु याग करोगे, देवियों की याग करोगे, ये याग करोगे, वो याग, सब याग होते हैं कि नहीं? तो जब याग होता है तो उस याग में
जो अग्नि है वो अग्नि जब तक प्रज्वलित नहीं होती, लपट नहीं उठती, तब तक उसमें आहुति नहीं डाली जाती। यदि बिना प्रकट हुए अग्नि तो है ही, लपट नहीं उठेगी तब भी अग्नि तो है कि नहीं वहां पे। यदि उस अग्नि में तुम आहुति डाल दोगे तो वो आहुति भगवान मुख में नहीं जाएगी, वो भौतिक अग्नि में रहेगी। इसलिए कहते हैं कि भस्मन्नेव जुहोति सह, वैफल्य है उसका। जब मुख प्रकट हो जाए, कहा जाता है मुख प्रकट करो, ये कहा जाता है वहां पर कि मुख प्रकट करो तब आहुति दी जाए। तो मुख जब प्रकट होता है तब उसमें आहुति पधराई जाती है, वो मुख है। तो अग्नि का जो मुख है, तदास्यम वह्निरुद्गतः, जो ये तो अग्नि है, ये तो भगवत स्वरूप वैदिक स्वरूप है। वो जो स्वरूप है श्री महाप्रभु जी रूप अग्नि है, वो व्रज भक्तों के हृदय में विराजे हुए प्रभु के मुखारविंद से उत्पन्न हुई अग्नि है। वो श्री महाप्रभु जी का स्वरूप है, इसलिए अग्नि कुंड से श्री महाप्रभु जी का प्रागट्य है। तो तापात्म चरणाश्रयात आपका स्वरूप है, वो तापात्मक स्वरूप है, अग्नि स्वरूप है, उष्ण स्वरूप है। तो तापात्म चरणाश्रयात, अग्नि भी उष्ण, मुख होता है, मुख स्वयं उष्ण होता है, ये भी समझो। तुम बुखार आता है, थर्मामीटर कहाँ लगाते हो? डॉक्टर कहाँ लगाता है थर्मामीटर? मुंह में लगाता है ना। क्यों मुंह में लगाता है? वहां से सही तापमान की प्राप्ति होगी। सही कहाँ मिलेगा? मुख में, क्योंकि गर्मी मुंह में रहती है, मुख गर्म उष्ण ही होता है। तो उष्ण मुख है, उष्ण मुख से अग्नि प्रकट है, वही अग्नि का स्वरूप श्री महाप्रभु जी हैं। और उन्हीं श्री महाप्रभु जी ने इस मार्ग को प्रकट किया है। तो शीतल कहाँ से आएगा? शीतल कैसे आएगा? शीतल तो हो ही नहीं सकता। जब स्वयं उष्ण है प्रकट करने वाले, उनका मुखारविंद उष्ण है, उससे अग्नि प्रकट हुई, वो उष्ण है, उस अग्नि के स्वरूप श्री महाप्रभु जी उष्ण है। तो शीतलता आने का सवाल नहीं। अतः शीतल भावोस्मिन् मार्गे नैवोपयुज्यते। इसलिए तापात्म चरणाश्रयात, तापात्मक प्रभु जो श्री महाप्रभु जी हैं, उनका जब आश्रय करोगे तब दैन्य की प्राप्ति हो सकती, नहीं तो दैन्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। तदाश्रयस्य सिद्धिस्तु तद्वाक्य परिनिष्ठया तन्निष्ठा सततम ताद्रक तदीय जन सेवया। अब यहाँ पर आज्ञा कर रहे हैं कि उनका आश्रय कैसे हो, श्री महाप्रभु जी का आश्रय कैसे हो। ये भी तो एक विषय आया, प्रश्न आया। तो तदाश्रय से सिद्धिस्तु, उनके आश्रय की सिद्धि कब होगी? कि तद वाक्य परिनिष्ठया, श्री महाप्रभु जी के वाक्यों में हमारी निष्ठा होगी। तन्निष्ठा, भाई निष्ठा कैसे होगी? निष्ठा का भी तो रास्ता चाहिए। तन्निष्ठा सततम ताद्रक तदीय जन सेवया, वो निष्ठा तब होगी कि सतत हम जो भगवत भक्त हैं, श्री महाप्रभु जी के सेवक हैं, उनका सेवन करेंगे, तब होगी, नहीं तो नहीं होगी। इसलिए आप यहाँ पर आके कि तदाश्रयस्य सिद्धे, उस वस्तु की सिद्धि कब होगी? जब श्री महाप्रभु जी के वाक्यों में हमारी निष्ठा हो। निष्ठा शब्द कहा है यहाँ पर। निष्ठा का तात्पर्य क्या होता है? कि निष्ठा उसको कहते हैं कि उस वाक्य को
प्रमाणों के आधार पर उस वाक्य को मान करके उसमें हम दृढ़ हो जाएं, जबरदस्ती न रहे। निष्ठा का मतलब क्या हुआ, सीधे सीधे अर्थ में बतावें कि जबरदस्ती न रहे, भाई मानना पड़ेगा, ये नहीं भाई हमको तो मानना पड़ेगा, अब उन्होंने कहा है तो हमको मानना पड़ेगा, ये नहीं। खुद की निष्ठा अंदर से होनी चाहिए। कर्म निष्ठा तदया गेया यदा चित्त प्रसीदति। महाप्रभु जी आज्ञा कहें कर्म निष्ठा तब मानो जब कार्य करने के बाद हमारा चित्त प्रसन्न हो। काम तुमने कर दिया, काम करने के बाद अरे परेशान होके आके बैठ गए, तो कर्म निष्ठा नहीं है। तुमने कुछ कोई न कोई के दबाव से वो काम किया है, अथवा स्वार्थ से वो काम किया है, अथवा कोई मतलब से वो काम किया है, या मजबूरी में काम करना पड़ा है, निष्ठा से नहीं किया तुमने काम। कर्म निष्ठा कब मानी जाए, जब चित्त प्रसन्न हो काम करके। हम काम करके आए, खूब आनंद आया, प्रसन्नता हुई, तब निष्ठा समझो कि उस कार्य में हमारी निष्ठा है। और ज्ञान निष्ठा तदा गिया, कर्म निष्ठा तदा गया यदा चित्त प्रसीदति। ज्ञान निष्ठा तदा गया यदा बुद्धि प्रसीदति। ज्ञान निष्ठा तबे जब हमारी बुद्धि प्रसन्न हो। और भक्ति निष्ठा तदा गया यदा कृष्ण प्रसीदति। भक्ति निष्ठा तब हमारी सिद्ध हो जब प्रभु प्रसन्न हो, नहीं तो नहीं। तो यहां निष्ठा शब्द इसलिए आपने दिया है कि तद वाक्य परिनिष्ठया, उनके वाक्यों में परितः संपूर्णतः चारों तरफ से हमारी निष्ठा हो जाए, दृढ़ आश्रय हो जाए। श्री महाप्रभु जी का वचन है, निश्चित ये वचन सिद्ध वचन है, वस्तुतः कृष्ण एव ही, भगवत स्वरूप भगवत वाणी है और संपूर्ण वेद विहित है, वेद से प्रमाणित है। ये निष्ठा जब हमारी उनके अंदर हो जाएगी तब हमको वो होगा, दैन्य की सिद्धि होगी। तद वाक्य परिनिष्ठया, और उनमें निष्ठा कैसे होगी, तन निष्ठा सततम ताद्रक तदीय जन सेवया। जो तदीय भगवदी हैं उनका सेवन जब हम करेंगे तब हमारी आचार वाक्यों में निष्ठा होगी। यो वदन्त अन्यथा वाक्य माचार्य वचनात् जनात् संस्कृति प्रेरको वापि तत्संगो दुष्ट संगमः। श्री हरिराय आज्ञा करते हैं, जो यह वदंती अन्यथा वाक्यम, आचार्य वचन से अन्यथा वाक्य जो कहता है, और जो संस्कृति प्रेरक संसार को प्रेरित करने वाला वाक्य कहता है, वो दुस्संग है। और दुस्संगमः, भूल रहे हैं दूसरा आगे का। तो इस तरह से यहाँ पर तदीय भक्तों की जब हम सेवन करेंगे तब हमारे आचार्य चरण के वाक्यों में हमारी दृढ़ निष्ठा उत्पन्न होगी, नहीं तो दृढ़ निष्ठा उत्पन्न नहीं होगी। तदीया दुर्लभाचेस्यु, अब तदीय न मिले तो क्या करना, उनका सेवन कहाँ से करें। तो तदीय नहीं मिले तो सब गड़बड़ हो गया, पूरा पूरा श्रृंखला बेकार हो गई। तो तदीया दुर्लभाचेस्यु श्री भागवत सेवनम, तो श्रीमद् भागवत का सेवन करो, श्रीमद् भागवत का अध्ययन करो, श्रीमद् भागवत पढ़ो, श्रीमद् भागवत का सेवन करो। इसलिए यहाँ सेवनम कहा है, श्री भागवत पठनम नहीं कहा, श्री भागवत श्रवणम नहीं कहा। भागवत श्रवण तो बहुत होता है, भागवत पठन भी बहुत होता है, पर होता है कुछ ये बताओ। भागवत पठन भी बहुत होता है, भागवत श्रवण भी बहुत होता है, पर कुछ होता है। ऐसी ऐसी भागवत लोग कहने लग जाते हैं कि माथा खराब हो जाता है। ऐसी तो आजकल भागवत कहते हैं। अभी सुन रहे थे हम यूट्यूब में बैठे बैठे, तो विद्वत सभा आ रही थी एक,
विद्वत सम्मेलन का आ रहा था उसमें, तो हमने सुना कि देखें क्या है। अचानक वो आ गया विद्वत सम्मेलन का, वृंदावन में हो रहा था। उसमें भागवत में राधा तत्व इस पर हो रहा था। अब वहाँ बैठे थे सब आजकल के कथाकार कहें उनको, क्या कहें, कुछ कहने के शब्द नहीं है, सब भवैया कहना चाहिए आज की दृष्टि में उनको। सबको भवाई करने के लिए सब बैठ जाते हैं ना, ऐसे बैठे थे सब तैयार हो के। अब उसमें से एक आध जने बेचारे विद्वान थे। अब उसमें से एक जना बोलता है, नाम उसका क्या लें, एक जना बोलता है कि भागवत में राधा का नाम आया है। कहाँ आया है कि अष्टम स्कंध में का श्लोक बोला, उद्दितायुधैः राधावंतो मृधे जनाः, ये श्लोक है एक भागवत का। तो पागल कैसा है कि उद्दितायुधैः राधावंतो ऐसे अर्थ कर रहा है कि ऐसी मूर्खता का काम है। देख के हालत माथा कूटने की स्थिति आती है कि आजकल क्या दशा हो गई है। विसर्ग का र बन गया है वहाँ पर, वहाँ र नहीं है, विसर्ग का र बन गया है। जैसे विसर्ग व्याकरण का नियम है, विसर्ग का र बन जाता है। जैसे अपन कहते हैं ना कि आचार्य चरण ही राज्ञप्तम, आचार्य चरण के द्वारा आज्ञा की गई ही, तो आचार्य चरण ही आज्ञप्तम, वो आ है आगे, और ये विसर्ग आया है तो विसर्ग का र बन के रा हो गया, स्वर मिल गया उसके अंदर। तो वो पागल कह रहा कि राधा है। ऐसी तो पागलपन की कथाएं करते हैं, देख देख के माथा खराब होता है। फिर एक जने थे बेचारे विद्वान वहाँ, वो उखड़ गए, वो एकदम उखड़ के कहे, अरे ये क्या अर्थ कर रहे हैं आप, इतना गलत अर्थ कर रहे हैं आप, भागवत के कथाकार हो के ऐसा अर्थ कर रहे हैं। बहुत सही उन्होंने उसको वहाँ पर टोका, अच्छा झाड़ा। तो स्थिति ये है आजकल, श्रवण भागवत का खूब हो रहा है, भागवत का पाठन भी खूब हो रहा है, परंतु ऐसा पठन हो रहा है, ऐसा ही श्रवण हो रहा है। और सब सुनने वाले भी महानुभाव ऐसे हैं कि क्लिपिंग होती है, ऐसे में क्लिपिंग होती है। क्या दुनिया आ गई है। उष्ट्राणाम च विवाहोस्ति गर्दभा गीत गायका, कहावत है ना, ऊँटों का विवाह हो रहा है और गधे गीत गाने वाले हैं, वो दशा है। उष्ट्राणाम च विवाहोस्ति गर्दभा गीत गायका, वो दशा हो गई। अब कहावत ऐसी हो गई है दोनों जगह, तो स्थिति ये खराब हो गई। इसलिए वो शब्द नहीं, यहाँ आप आज्ञा करें सेवनम, भागवत का सेवन हमको करना है। भागवत के अंदर रच पच जाना है। भागवत का सेवन जब हम करेंगे, खाली श्रवण भी नहीं है, खाली पठन भी नहीं है, भागवत का सेवन है। तदि या दुर्लभाच्यु, तदि यदि हमको न मिले तो श्रीमद् भागवत का सेवन करो। अथवा वो भी न मिले, भागवत भी न मिले मान लो, अथवा भागवत का सेवन करने की उसमें योग्यता न हो या न कर सके, तो क्या करना। बिल्कुल वो तो अंगूठा छाप है या जैसे भी बेचारा है, तो क्या किया जाए। अथवा दैन्य भावेन स्मर्तव्य सततम हरि। लास्ट उपाय ये है कि कुछ भी यदि न मिले तो दैन्य भाव से सतत प्रभु हरि का, जो दुख को हरण करने वाले, उनका सेवन करो। भगवत नाम, और कोई दूसरा उसका मार्ग नहीं है। यहाँ पर सेवन से तात्पर्य सुबोधनी जी सहित श्री भागवत का सेवन है। भागवत का सेवन कब होगा कि जब सुबोधनी जी के सहित हम श्रीमद् भागवत को देखेंगे तब। क्योंकि सेवन का मतलब क्या हुआ, सेवा करना। सेवन का मतलब क्या हुआ, सेवा करना। सेवा कब होगी कि जब स्वरूप होगा। बिना स्वरूप के सेवा होगी, बिना स्वरूप के सेवा होगी नहीं। निराकार की सेवा होगी, निराकार की सेवा होगी नहीं। भागवत का स्वरूप केवल श्री सुबोधिनी जी ही बताती है। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही,
प्रत्यक्ष भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत है, इसलिए श्रवण नहीं कहा, पठन नहीं कहा, सेवन कहा। और सेवन तभी होगा जब श्री सुबोधनी जी के अनुसार हम भागवत का अर्थ करेंगे। इसलिए वहाँ भी हरिरायचरण आज्ञा करते हैं कि नाश्रितो वल्लभाधीश न च दृष्टा सुबोधिनी, दृष्टा कहा, न चु पठिता सुबोधिनी नहीं कहा, न च श्रुता सुबोधिनी नहीं कहा, न च दृष्टा सुबोधिनी, वो भी स्वरूपात्मक है। न राधि राधिका नाथो वृथा तज्जन्म भूतले। तो यहाँ पर भागवत का सेवन करो, वो भी न हो तो स्मर्तव्य सततम हरि, दुख हरण करने वाले जो प्रभु हैं उनका सतत स्मरण करो। अस्माकम न्यूनतई वासीन मिलनम यदभून नहीं, एतावती हरिकृष्ण पूर्यष्यति तामपि। अस्माकम, श्री हरिरायचरण अस्माकम से तात्पर्य गोपेश्वर जी और श्री हरिराय जी दोनों। हम अस्माकम पत्र लिख रहे हैं ना, तो अस्माकम का मतलब वही लेना पड़ेगा कि हम मतलब अपन दोनों, बड़े भाई और छोटे भाई। अस्माकम न्यूनतई वासीत, अथवा समग्र वैष्णव सृष्टि। अस्माकम न्यूनतई वासीत मिलनम यदभून नहीं, यही तो हमारे अंदर न्यूनता है कि तदियों से मिलन नहीं हो रहा है, सत्संग नहीं मिल रहा है, तदी नहीं मिल रहे हैं हमको। यही तो न्यूनता है, कमी हमारे में यही तो है। यदभून नहीं, एतावती हरे कृष्ण, फिर यहाँ दोनों नाम आए, एतावती हरे कृष्ण पूरेष्यति तामपि। ये जो न्यूनता है, उस न्यूनता को भी पूर्ण कौन कर सकता है? हरे कृष्ण। दो ही नाम आए फिर यहाँ पर, हरि दुखहर्ता और कृष्ण सुखदाता। वही इसको पूर्ण कर सकता है। न्यूनता को जब निवृत्त करेंगे तो दुख का हरण होगा, और उसके बाद सत्संग की प्राप्ति कराएंगे तो सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए दोनों नाम आए हरे कृष्ण। एक बार इसी उस पर बात चली, बैठे थे बालक सब विराजे थे कि ये पुनरुक्ति दोष है यहाँ। किसी ने कहा, मेरे को यार पुनरुक्ति दोष नहीं है, पुनरुक्ति दोष इसको नहीं कहा जाता है, इसके अंदर तात्पर्य है। उस समय हमको भी ध्यान नहीं था क्या कि बताइए क्या तात्पर्य, आप बताइए। मेरे को भाई कुछ तात्पर्य जरूर होगा, पुनरुक्ति दोष नहीं कह सकते, अभी हम देखे बिना नहीं बता सकते ये बात, परंतु इसमें तात्पर्य ये है कि दुखहर्ता और सुखदाता, उस न्यूनता को आप ही पूर्ण कर सकते हैं। पूरी स्थितितामपि भवद्भिर्नैव कर्तव्य क्षोभो मनसि सर्वथा, अस्मिन् मार्गे यथैवार्ति तथैव फल सन्निधे। इसलिए भवद्भे, आप लोगों के द्वारा, अथवा गोपेश्वर जी भवद्भे आपके द्वारा, नैव कर्तव्य क्षोभ, क्षोभ नहीं करना मन में, सर्वथा क्षोभ न कर्तव्य, मन के अंदर क्षोभ मत करो। अस्मिन मार्गे, इस मार्ग में जितनी आरती होगी उतनी ही फल की प्राप्ति होगी। न्यूनता है, सत्संग नहीं मिल रहा है, इसकी भी तो आरती है, इसकी भी तो आरती हो रही है, वो भी फल देने वाली ही होगी। इसलिए क्षोभ नहीं करना। क्षोभ का मतलब क्षुभ संचलन है। क्षोभ का मतलब एक सीधे सीधे शब्द में कहे तो असंतोष। असंतोष नहीं करना। असंतोष एक पारिभाषिक शब्द है। असंतोष है वो पारिभाषिक शब्द है। कहते हैं ना कि असंतोष का मतलब हुआ कि हमारे अंदर कष्ट है, शोक है। अशोच्यानन्य शोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। भगवद गीता में ब्रह्म विद्या का प्रारंभ यहीं से होता है। तो असंतोष नहीं हमको करना है, संतोष रखना है।
संतोष आत्मधर्म है। तो भवद्भिर्नैव कर्तव्य क्षोभो मन सर्वथा, सर्वथा क्षोभ नहीं करना है, क्योंकि अस्मिन मार्गे यथैव आरती, इस मार्ग में जितनी आरती बढ़ेगी उतनी ही फल की सन्निधि होगी। जैसे श्री गोसाई जी आज्ञा करते हैं विज्ञप्ति में, तद्दर्शन विहीनस्य त्वदीयस्य तु जीवितम व्यर्थमेव यथानाथ दुर्भगाया नवम वयः। श्री गोसाई जी आज्ञा करते हैं विज्ञप्ति में कि आपके दर्शन से विहीन और जो आपका त्वदीय है उसका जो जीवन है, आपके दर्शन से विहीन जो उसका जीवन होता है वो कैसा होता है कि व्यर्थमेव यथानाथ दुर्भगाया नवम वयः। जो दुर्भाग्यशाली है उसकी आयुष्य नवम वयः, युवा आयुष्य जो व्यथा व्यर्थ जाती है, उसी तरह आपके दर्शन के बिना हमारी आयु व्यर्थ जारी है। तो ये आतुरता जितनी होगी उतना ही फल की प्राप्ति विशेष होगी। इसलिए क्षोभ करने की आवश्यकता नहीं है, आरती करने की आवश्यकता है। यथा कथंचित कर्तव्यो व्यवहारस्तु व्यवहारो ही लौकिकः अपकीर्ति भयात्तेन बुद्धि शैथिल्य संभवात्। अब यहाँ पर प्रश्न आया कि क्षोभ नहीं करना, आरती करनी। आरती का जो सवाल है, आरती जब आदमी को होती है तो अस्वास्थ्यता प्रकट हो जाती है। आरती होती है तो स्वस्थता मिटती है कि नहीं। लोके स्वास्थ्यम तथा वेदे हरिस्तु न करिष्यति, आता है कि नहीं। तो स्वास्थ्य, आज तुम मान लो किसी के इंतज़ार में बैठे हो तो तुम्हारा मन स्वस्थ होगा? नहीं होगा। एक ट्रेन के इंतज़ार में तो मन अस्वस्थ हो जाता है आदमी का। स्टेशन पर बैठते हो, एक ट्रेन का इंतजार करने में तो मन अस्वस्थ हो जाता है। ट्रेन आई नहीं, अभी आई, अरे ये आफत हो गई, अरे बहुत लेट कर दिया, अरे ये कर दिया, नहीं होता है। रोज अपन सब अनुभव करते हैं। तो वो एक अस्वास्थ्य थोड़े से में हो जाता है, तो ये आरती में तो और हो जाए। तो आरती जो है मन की अस्वस्थता है। यहाँ जो मन की अस्वस्थता है वो क्या है कि यहाँ की अस्वस्थता क्या है कि भगवत मिलन नहीं होने के निमित्त से मन की अस्वस्थता है। भगवत मिलन की आतुरता में मन की अस्वस्थता है, लौकिक विषय में मन की अस्वस्थता नहीं है। इसलिए ये स्थिति मन की अस्वस्थता जब उसको रहेगी तो कैसे काम होगा। तो आप आज्ञा कर रहे हैं कि यथा कथनचित कर्तव्यो व्यवहारो ही लौकिक। अस्वस्थता तो तुमको रखनी है भगवत मिलन की। लोके स्वास्थ्यम, लोक में अस्वास्थ्य, तथा वेदे, वेद में भी अस्वास्थ्य, हरिस्तु न करिष्यति, प्रभु उसमें भक्तों का स्वास्थ्य प्रदान नहीं करते हैं उसमें। क्योंकि पुष्टि मार्ग स्थितो यस्मात् साक्षिणो भविताखिलः, तो उसमें तो स्वास्थ्य नहीं देंगे। यदि लौकिक में स्वस्थता तुमको प्रदान कर देंगे तो अलौकिक में अस्वस्थता आ जाएगी। तो लौकिक में स्वस्थता तो आएगी नहीं, अस्वस्थता ही रहेगी। तो उस अस्वस्थता में काम कैसे करोगे। तो आप आज्ञा करते हैं कि यथा कथनचित कर्तव्य व्यवहारो ही लौकिकः। जैसे तुम्हारा सर दर्द हो रहा है, भयंकर सर दर्द हो रहा है, तब भी भाई ये काम करना पड़ेगा, उस पार्टी में जाना पड़ेगा, नहीं होता है। तो अपन जाए, चलो, अरे घर आकर अरे माथा जाना पड़ा, क्या करें, जाकर आ गए, होता है कि नहीं। ऐसा लौकिक में करना पड़ता है कि नहीं। इसी तरह हमको लौकिक जितने भी कार्य हैं वो सब कार्य आरती प्रभु की रहे, मन में अस्वस्थता
बनी रहे, भगवत मिलन के लिए आतुरता बनी रहे, आरती बनी रहे। उस आरती में हमको सब कार्य, लौकिक कार्य जितने हैं वो यथा कथनचित, जैसे तैसे, अपने सीधी भाषा में कहें यथा कथनचित माने जैसे तैसे, कर्तव्यो व्यवहार ही लौकिक, लौकिक व्यवहार जैसे तैसे हमको कर लेना चाहिए। भाई क्यों करना चाहिए? इसका व्यवहार ही छोड़ दो, लौकिक व्यवहार करने की जरूरत क्या है जबरदस्ती? तो क्या कि नहीं, अपकीर्ति भयात, नहीं यदि लोक में व्यवहार करोगे अपकीर्ति होगी। अरे इसने किया ही नहीं, बड़ा भारी भक्त बनता है और यहाँ तो ऐसा करता है। होता है कि नहीं? लोग कहते हैं कि नहीं? नहीं होता, नहीं करते हो तब भी कहते हैं कई बार, अरे बड़ा भारी तो वो बनता है और यहाँ देखो ऐसे करता है। तो अपकीर्ति भयात, अपकीर्ति भय से। अरे भय क्यों करना? जब प्रभु से हमारा सीधा लगन जुड़ रही है तो हम भय क्यों करें? लौकिक से भय नहीं करना चाहिए। भय को क्यों करके बैठते हैं? नहीं, तेन, कारण बताया आपने, अपकीर्ति का भय क्यों करना है? हमको अपकीर्ति का भय नहीं है, उससे डर के हम कर रहे हैं ऐसा नहीं है, उसमें कारण है। तेन मतलब कारण है, तृतीया विभक्ति दिया है। कारण ये है कि बुद्धि शैथिल्य संभवात, हमारी बुद्धि में जो भगवत आरती, भगवत आग्रह, भगवत सेवा का आग्रह के लिए जो दृढ़ता है, उस दृढ़ता में शिथिलता आ जाएगी। बुद्धि जो होती है ना, बुद्धि आदमी को हर कार्य में समस्या खड़ी करती है और काम भी करती है। बुद्धि दोनों काम करती है। बुद्धि आदमी को, इसलिए तो अपन कहते हैं कि प्रभु बुद्धि न बिगाड़े। अपन क्या कहा जाता है? ठाकुर जी बुद्धि न बिगाड़े हमारी। ये क्यों कहा जाता है? ये इसलिए कहा जाता है कि बुद्धि जो है वो गड़बड़ भी कर सकती है और बढ़िया भी कर सकती है, वो उसके अंदर तर्क है। तो इसलिए गीता में भी क्या आया? ददामि बुद्धि योगम तम तेन माम उपयांति ते। अर्जुन बहुत तर्क कर रहा था ना, इसलिए बुद्धि योग का दान किया प्रभु ने उसको। बुद्धि भगवत परक, भगवत विषयक, भगवत भाव वाली बुद्धि भी बननी चाहिए। मन तुम्हारा लग गया भगवान में, शरीर लग गया, आत्मा तो लगी हुई है ही। आत्मा तो गलत काम कभी करेगी नहीं। आत्मा तो कोई गलत काम करोगे तो टोकेगी ही टोकेगी। ये आज भी अनुभव करके देख सकते हो। कोई काम तुम करने जा रहे हो तो मन कहेगा कर, आत्मा कहेगी मत कर। पर होता क्या है? हार किसकी होती है ज़्यादातर? आत्मा की। आजकल लौकिक में हार किसकी होती है? आत्मा की। मन जीत जाता है, मन ने कर लिया काम। तो जबकि जीतना चाहिए आत्मा, पर आत्मा हमारा कमजोर है, सबका बलहीन हो गया आत्मा। मन बलवान है, आत्मा बलहीन है, आत्मबल नहीं है हमारे पास, इसलिए हम हार जाते हैं। तो अब ये जब स्थिति बनती है, कोई अच्छे काम में मान लो मन भी लगा, तुम्हारा मन भी अच्छे काम में लग गया, आत्मा तो लगी हुई है ही, पर वहाँ बुद्धि ने आफत खड़ी कर दी। आज ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो, उसमें तुम्हारा मन खूब लगा है, भगवत दर्शन हो रहे हैं, अन्नकूट तुमने किया, ये हुआ, गोवर्धन लिया। अरे ठाकुर जी पर्वत कैसे उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते। ये काम किसका है? बुद्धि का। ये काम मन का नहीं है। मन तो लग गया भाई, ठाकुर जी मुखारविंद में दिखा दिया पूरा ब्रह्मांड, ऐसा तो नहीं दिखा सकते। ये कैसे संभव हो सकता है? मन लग गया तुम्हारा, क्योंकि वहाँ सरसता है, वहाँ सरसता है, मन लग गया, आत्मा लग गई, शरीर लग गया, इंद्रियां लग गई, परंतु बुद्धि ने समस्या खड़ी कर दी। ऐसा कैसे हो सकता है? ये बात समझ में नहीं आ रही। चलो सब कह रहे हैं हाँ कर लो, पर अंदर से नहीं, तर्क बुद्धि। तो बुद्धि ऐसी चीज है कि बुद्धि यदि अलग हो जाए
तो मन और आत्मा और इंद्रियों का किया हुआ भी होगा जरूर, पर उसके अंदर समस्या खड़ी हो जाएगी, होकर भी समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए बुद्धि प्रभु न बिगाड़े कहा जाता है। बुद्धि प्रेरक कृष्णस्य पाद पद्मम प्रसीदतु, प्रभु हमारी बुद्धि को अच्छी प्रेरित करें, ऐसा अपन कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आप आज्ञा कर रहे हैं कि अपकीर्ति भयात, अपकीर्ति का भय होगा। वो भय क्या है? हमको अपकीर्ति का भय नहीं है, परंतु अपकीर्ति होने के कारण बुद्धि में शैथिल्य आ जाएगा। लोग जब ऐसी बात करेंगे तो हमारी बुद्धि के अंदर भी तर्क कुतर्क पैदा हो जाएंगे, और बुद्धि में जब शैथिल्य आ गया तो वो शैथिल्य हमारा जो है वो हमारे सब काम को बिगाड़ देगा। सब कुछ करते हुए भी यदि उसके अंदर शंका आ गई तो क्या हुआ? सब कुछ करते हुए भी नहीं आनंद मिला, तो ये समस्या वहाँ पर आकर के खड़ी हो जाएगी। इसलिए अपकीर्ति यथा कथनचित कर्तव्य व्यवहारो ही लौकिक, व्यवहार लौकिक हमको करते रहना है, उसको छोड़ना नहीं है। इस तरह से यहाँ पर श्री हरिराय चरण पंचम शिक्षा पत्र में तापात्मक विरह भाव, भावात्मक भगवत स्वरूप, दैन्य, तदीजन सेवन, श्री गोपीजन वल्लभ का भावात्मक स्वरूप और हरिस्मरण दैन्य से, और ताप भाव, ये 9 प्रकार इस शिक्षा पत्र के अंदर आपने यहाँ पर प्रकट किए हैं। इतना ही कहते हुए आज का अपन यहाँ पर समाप्त करेंगे। छठा शिक्षा पत्र जो आगे अगली एकादशी से ओपन करेंगे, वो छठे शिक्षा पत्र, इस 5 शिक्षा पत्र तक पहले भी हमने पहले दिन भी कहा था उपक्रम में कि 5 शिक्षा पत्र लेखन के बाद तब गोपेश्वर जी के बहू जी लीला में पधारे। इसलिए छठे शिक्षा पत्र में वो भी प्रसंग साथ में आएगा, वो प्रसंग अगली, इसलिए क्योंकि यहाँ तक आने के बाद बीच में थोड़ा प्रसंग बदलेगा, क्योंकि गोपेश्वर जी के बहू जी लीला में पधार गए।